गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम की क्लास है। अब तक हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास 9th है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेरिलियम और एल्युमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप किस तरह से होता है उसके बारे में बताया था। हमने कुछ पॉइंट्स भी देख लिए थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे और एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक कंटिन्यूस में चल रहा है वो है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। शिप ऑफ एंड एल्युमिनियम। ठीक है, BE एंड AL में डायगोनल रिलेशनशिप हमें देखना है किस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आई थिंक 7 पॉइंट आपकी लास्ट क्लास में हो चुके हैं। टोटल 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। आज हम अपना 8 पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बेरिलियम एल्युमिनियम दोनों ही एम्फोटिक होते हैं, यानी ये दोनों ही एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8 पॉइंट है, बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स reacts with acid as well as bases and as well as acid. That means they are amphotic in nature. ठीक है, एम्फोटिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट, दोनों ही जो आयंस हैं वो टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर आयंस किस तरह के आयंस बनते हैं। दोनों ही बेरिलियम और एल्युमिनियम कैटायन बनाते हैं। कैटायन यानी कि वो एक एनाइन से जुड़ेंगे और एक आयनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आयंस ऑफ बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से आयंस इनके? Be के भी, जो कि होता है Be2+ एंड Al3+, ये आयंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आयंस जो है Be2+ के केस में वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं BeF4 2- का, और Al3+ जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है AlF6 3-। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। दो तरह के कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ये हो गया आपका 9th पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट करें। इसके बाद मैं आपको 10th पॉइंट बताती हूँ।
ठीक है, इस तरह से आपके 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका 10th नंबर का पॉइंट, उसमें बताना चाहूँगी कि दोनों ही एल्युमिनियम और बेरिलियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। अब फ्लेम टेस्ट क्या होता है? देखिए, फ्लेम टेस्ट में जब भी किसी एलिमेंट को गर्म किया जाता है तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब जब वो वापस से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो विजिबल रीजन में कुछ रेडिएशन शो करते हैं। ये रेडिएशन जो होती है वो कलर होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये कलर फ्लेम टेस्ट शो कर रहे हैं अगर किसी एलिमेंट का रेडिएशन में कलर आता है। इन दोनों ही के केस में बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों ही कलर फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पा सकते, यानी इनकी इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट। बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स does not give flame test। फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। नेक्स्ट है, दोनों के ही जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो एक पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं, वो एक चेन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बहुत सारी यूनिट आपस में पॉलीमरिक रूप में जुड़ी रहती हैं। ठीक है, देयर हाइड्रोक्साइड कौन कौन से होते हैं? बी का होता है OH का होल 2 एंड AlOH का होल 3 आर पॉलीमरिक इन नेचर। ठीक है, पॉलीमरिक इनका नेचर होता है। ये हो गया आपका 11th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देयर कार्बोनेट्स आर नॉट स्टेबल। ठीक है, इनके कार्बोनेट्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। उनका फॉर्मेशन अगर होता भी है तो वो जल्दी आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके ये कुल 12 पॉइंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें वो है कि बेस की तरह ही, बेस के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट both of these elements react with hydrogen react with base and release hydrogen gas। with both of these elements react with and release
हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और इनकी जो रिएक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, पहले आप इसको नोट करें। ठीक है, हम देखेंगे कि बेरिलियम की जब बेस के साथ, बेस में हम एग्जांपल लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो किस तरह की रिएक्शन होगी, किस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट्स नोट करें। पहला पॉइंट आपका आज की क्लास में दे रखा है, 10th जो पॉइंट है वो है बोथ ऑफ दीज एलिमेंट डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट देयर हाइड्रोक्साइड are polymeric in nature. Next, their carbonate are not stable. 13 point है both of these element react with base and release hydrogen gas. ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए हैं आपके, इनको नोट करें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 13 पॉइंट की जो रिएक्शन है वो किस तरह से रिएक्शन होगी बेस के साथ एल्कली मेटल बेरिलियम की, एल्कलाइन मेटल बेरिलियम और एल्युमिनियम की। ठीक है, रिएक्शन देखिए, बेरिलियम की रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, तो इस रिएक्शन में सबसे पहले तो देखिए हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी और जो रिमेनिंग है Na2BeO2 का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट एल्युमिनियम के साथ किस तरह की रिएक्शन होगी उसको देखते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन, सबसे पहले जो हाइड्रोजन है, सारे के सारे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। रिमेनिंग पोर्शन को आप यहाँ लिख दें। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है। रिमेनिंग जो प्रोडक्ट है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ, एक सेकेंड, 2 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 2 और आएगा। नोट करें रिएक्शन को ध्यान से। तो देखिए इस तरह से हमने आज की क्लास में ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है, बेरिलियम और एल्युमिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्राइड्स के बारे में समझेंगे कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं। आज जो हमने टॉपिक किया है डायगोनल रिलेशनशिप,
देखिए मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लासेस में बताया है, डायगोनल रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायगोनल रिलेशनशिप इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको डायगोनल रिलेशनशिप पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। या आपसे रीज़न पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे पोलराइजिंग पावर का मैंने आपको बताया था और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में भी बताया था। ठीक है, इसके अलावा एक और इसमें बन सकता है क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डायगोनल रिलेशनशिप में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम किस प्रकार से यहाँ पर क्या उनका एक एग्जांपल लेके आप बता सकते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप किस तरह से बनता है। ठीक है, और दूसरा एक बन सकता है कि बेरिलियम और एल्युमिनियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप जो है उसको आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक। सबसे पहले तो आप रिएक्शन नोट करें, ये आपकी C9 क्लास है। और नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? देखिए हाइड्राइड होते हैं एक बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है कोई और एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, उस हाइड्राइड के बारे में हम एस ब्लॉक के किस तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं, क्या उनका फॉर्मूला है, किस तरह की रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल नेचर्स है, सब चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।